वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉमडन लॉ का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वैलिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज पढ़ा था और उसमें थर्ड पॉइंट था लीगल डिसेबिलिटी, जिसका केवल चार्ट बना के आपको बता दिया गया था। आज हम उसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लीगल डिसेबिलिटी, और लीगल डिसेबिलिटी में सबसे पहले पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कोई भी मुस्लिम मेल और फीमेल यदि इस रिलेशंस में आते हैं, कौन से रिलेशन में आते हैं अभी बताऊंगा, तो उनके बीच में यदि मैरिज हो जाती है तो वो वॉइड होगी। वॉइड एब इनिशो, वॉइड एब इनिशो जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बार पढ़ा था, याद है आपको? वो कौन सा केस है जिसमें माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशो होता है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। यस। खैर, मुस्लिम मैरिज में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन पूरी तरह से मना है। यदि इनकी मैरिज होती है तो वो वॉइड एब इनिशो होगी। इट अराइजेस फ्रॉम, कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में कौन सी चीजें हम लोग देखेंगे? नंबर 1, कॉन्सेंग्यूनिटी। इस कॉन्सेंग्यूनिटी को हम करावत भी कहते हैं, QURABAT, करावत। इट मीन्स प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। प्रोहिबिशन on the ground of blood relationship. A Muslim male is not allowed to marry with his following relations. Which relations? Blood relations. जैसे नंबर 1, his mother और grandmother. howsoever मतलब मदर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर ऊपर। सेकंड, डॉटर और ग्रैंड डॉटर। हाउ लो सो एवर, बेटी, बेटी की बेटी नीचे। हिज सिस्टर, whether full consanguine or uterine। अब यहां पे 3 चीज आ गई है। कौन सी सिस्टर? फुल, कॉन्सिग्नाइन और यूट्रिन। अब ये तीनों क्या होती हैं अभी हम देखेंगे इसमें। जैसे नेक्स्ट, फोर्थ, इज नीज, भतीजी से, और ग्रेट नीज, हाउ लो सो एवर। हिज आंट, आंटी, फादर सिस्टर, मदर सिस्टर, और ग्रेट आंट पैटर्नल साइड से भी या मैटरनल साइड से भी। तो कॉन्सिग्यूनिटी क्या हुआ? इसे हम करावत भी कहते हैं, जो ब्लड रिलेशनशिप के होते हैं। अगर इनके साथ किसी मेल का मैरिज होता है तो वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड होगा। फुल कॉन्सिग्नाइन और यूट्रिन, इसका मीनिंग क्या होता है? फुल ब्लड ब्रदर
यहां देख लीजिए आप, फुल ब्रदर सिस्टर का मतलब जिसके कॉमन मदर एंड फादर हो, उन दोनों के, ये कहलाता है फुल। यूट्रिन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मदर कॉमन है और फादर डिफरेंट, तो यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है, जहां मदर एक हो, फादर अलग अलग हो। और कॉन्सेग्यूनिट में क्या होता है, मदर्स आर डिफरेंट, मदर्स आर डिफरेंट, फादर कॉमन है। लीगल डिसेबिलिटी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में पहला पॉइंट है कॉन्सेग्यूनिटी, जिसे करावत भी कहते हैं। अगर मेल और फीमेल इस रिलेशन में निकल के आते हैं तो इनके बीच जो मैरिज होगी वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के आधार पर क्या होगी, वॉइड होगी। रिजल्ट निकलता है, क्या निकला रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकलता है, वॉइड। और जो भी इश्यूज पैदा होंगे इनके, इलेजिटिमेट इश्यूज, चिल्ड्रन जो भी पैदा होंगे वो कैसे होंगे, इलेजिटिमेट। तो लीगल डिसेबिलिटी में पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, उसमें हमने पढ़ा कॉन्सेग्यूनिटी। सेकंड, सेकंड में आता है अफिनिटी, AFFINITY, इसे बोलते हैं मुशारत। मुशारत, मुशारत क्या होता है, विवाह संबंध निषेध। देखिए यहां जो कॉन्सेक्यूटिविटी आ रही है, मेल फीमेल के साथ जो मैरिज कर रहा है वो फीमेल कहां से आ रही है, इस तरह के रिलेशन से। और अब जो यहां पर फीमेल की बात होगी वो किस तरफ से हो रही है, विवाह, एफिनिटी। एफिनिटी मतलब विवाह संबंध, मैरिज रिलेटेड, यानी कोई मेल अपनी वाइफ की मदर के साथ, वाइफ मदर और ग्रैंड मदर, अपनी पत्नी की मां के साथ या उसकी मां के साथ मैरिज नहीं कर सकता। हिज वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर, वाइफ डॉटर और ग्रैंड डॉटर, वाइफ ऑफ हिज फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, वाइफ ऑफ हिज फादर, यहां मतलब है फोस्टर मदर से, फोस्टर मदर, फोस्टर मदर, वाइफ ऑफ हिज सन और सन्स, डॉटर सन्स, अपने बेटे की पत्नी से, अपनी बेटी की, अपने बेटी के बेटे की पत्नी से वो मैरिज नहीं कर सकता। सपोज अगर किसी मेल ने इस रिलेशन में फीमेल्स के साथ मैरिज कर ली तो क्या रिजल्ट होगा, इज वॉइड।
तो वॉइड होगा। क्लियर? तो अभी हमने लीगल डिसेबिलिटी में पहला पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में 3 पॉइंट है, कॉन्सेग्युनिटी, अफिनिटी और फोस्टरेज। इसे बोलते हैं रिजा। फोस्टरेज क्या होता है? इट मीन्स अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years suckling milk from the breast of a woman other than his own mother। यानी कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा अपनी मां से अलग किसी और वुमेन का दूध पीता है तो वो वुमेन उसकी फोस्टर मदर कहलाती है। A man may not marry his foster mother or her daughter, यानी वो मेल अपनी फोस्टर मदर से मैरिज नहीं कर सकता, ना ही उसकी डॉटर के साथ वो मैरिज कर सकता है। इस फोस्टर एज वाले पॉइंट पे एक्सेप्शन निकल के आता है कि सुन्नी लॉ का व्यू ये है कि सिस्टर्स मदर, फोस्टर सन्स सिस्टर, फोस्टर ब्रदर्स सिस्टर के साथ की गई मैरिज वैलिड होती है। लेकिन शिया जूरिस्ट कहते हैं कि हम जो सुन्नी लॉ ने जो एक्सेप्शंस बताए हैं उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसका मतलब कि फोस्टर एज से जो मैरिज हो रही है उसका रिजल्ट निकलेगा वॉइड। तो ये थे आपके एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के 3, कॉन्सेग्युनिटी, नेक्स्ट अफिनिटी, नेक्स्ट फोस्टर एज। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोहिबिशन। रिलेटिव प्रोहिबिशन रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होता है? कुछ ऐसे प्रोहिबिशंस होते हैं जो टेम्पररी नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर कुछ एक कमी होती है, कोई एक रुकावट होती है जिसकी वजह से वो उनकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, एक लीगल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन का मतलब है कि जो रुकावट आपकी मैरिज के अंदर है यदि वो दूर हो जाती है तो आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन के लिए क्या कहा जाता है? सम प्रोहिबिशंस आर टेम्पररी which can be exist only so long as the cause which creates the bar exists। when the cause removed, जब वो कारण रिमूव हो जाएगा, the marriage becomes valid, तो मैरिज वैलिड हो जाएगी। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर होगा जब हम रिलेटिव प्रोहिबिशंस के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट, अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन मतलब
अवैध संयोग, ध्यान से देखिए, अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब क्या है? इट मींस कंटेम्परेनियसली मैरिंग टू वुमेन सो रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक मेल है वो ये फीमेल 1, ये फीमेल 2, कोई मेल ऐसी दो फीमेल के साथ मैरिज नहीं कर सकता जो कि इन दोनों में से यदि एक मेल होता तो वो दोनों की मैरिज या वो दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। नहीं हुआ क्लियर? देखिए, ये मुस्लिम मेल है, अब इसकी मैरिज S1 और S2 यानी सिस्टर, ये और ये दोनों फीमेल्स बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। अब रिलेटिव प्रोहिबिशन में अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब है कि क्या ये मुस्लिम मेल इन दोनों बहनों से मैरिज कर सकता है? तो यहां पे अनलॉफुल कंजंक्शन माना गया है कि यदि इन दोनों में से एक मेल होता तो क्या वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आएंगे। जब दोनों सगी बहन है, अगर इनमें से एक मेल होता तो भाई बहन होते, जब वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आ गया तो फिर इसकी मैरिज इनके साथ नहीं हो सकती, हो जाती है तो किसमें चले गया? अनलॉफुल कंजंक्शन में। लेकिन हां, एक मुस्लिम मैन एक फीमेल से मैरिज कर रहा है, इसकी सगी बहन से भी वो मैरिज कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसने पहली वाली को डिवोर्स दे दिया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बार था, जो रुकावट थी, वो क्या हुआ? वो खत्म हो गई। अब इसकी डेथ हो गई, तब ये इससे मैरिज कर सकता है, या फिर इसको उसने डिवोर्स दे दिया तब ये इससे मैरिज कर सकता है। दोनों से एक साथ मैरिज नहीं कर सकता। अब रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला कि जो मैरिज होगी वो होगी इर्रेगुलर, नॉट वॉइड। यदि कोई मुस्लिम मैन अनलॉफुल कंजंक्शन के अंदर आ रहा है तो उसकी मैरिज वॉइड नहीं होगी, इर्रेगुलर होगी। अब ये इर्रेगुलर क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये हम काइंड्स ऑफ मैरिज के अंदर आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। सिया लॉ, सिया लॉ में मैरिज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ कंजंक्शन इज वॉइड। सिया लॉ ने इसको कहा है वॉइड। सिया लॉ कहता है अगर किसी मुस्लिम मेल की मैरिज में अनलॉफुल कंजंक्शन की बात है तो ऐसी मैरिज वॉइड होगी। हम लोग यहां रिजल्ट और सिया ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है, डिफरेंशिएट रिगार्डिंग मैरिज बिटवीन सिया एंड सुन्नी लॉ। तो हम लोग साथ साथ में ये भी क्लियर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब है, एक होता है बाइगेमी।
यानी कि एक पत्नी की होती है दूसरी शादी, ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन मोमडन लॉ में पॉलीगैमी का मतलब है यदि आपने फिफ्थ मैरिज करी तो, यानी मैरिंग विद फिफ्थ वाइफ। रिजल्ट क्या है? आपकी मैरिज इरेगुलर हो जाएगी, वॉइड नहीं। मैरिज बिकम्स irregular, not void. सिया लॉ कहता है void। देखिए, यहां पॉलीगैमी में मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। एक मुस्लिम मैन 4 शादियां कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है एक कर ली, फिर मन किया, दूसरी कर ली, मन किया, तीसरी कर ली, मन किया, चौथी कर ली। भाई मुस्लिम के बड़े हैं, मुस्लिम के लॉ में हम 4 शादियां कर सकते हैं। 4 शादियां आपको अलाउ हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि आपकी पहली पत्नी, अगर आपने तीसरी कर ली तो दूसरी पत्नी भी, चौथी कर ली तो तीसरी पत्नी भी, और चौथी पत्नी तो है ही। पहले की जो पत्नियां हैं आपकी, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको बराबर। किसी के साथ भी वो मुस्लिम पर्सन, वो मुस्लिम मैन भेदभाव नहीं कर सकता। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इट्स टू डिफिकल्ट, लेकिन हम इस समय पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोहिबिशन, उसमें है पॉलीगैमी। एक मुस्लिम मैन 4 शादियां कर सकता है, मुस्लिम वुमेन नहीं कर सकती। मुस्लिम वुमेन एक के अलावा दूसरी शादी भी नहीं करेगी। यदि वो कर लेती है तो कहां चली जाएगी? सेक्शन 494 आईपीसी में चली जाएगी। 494 आईपीसी में ऑफेंस हो जाएगा। यहां मैं आपको बच्चों एक चीज क्लियर करूं, अगर किसी मुस्लिम मैन ने अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में रजिस्टर्ड करा रखी है, then he cannot marry a second wife during the lifetime of his spouse। तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत उसने मैरिज की है तो, रजिस्टर्ड करवाई हुई है तो। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, हमने विटनेस की बात पहले भी पढ़ी थी कि सुन्नी लॉ में कहा है 2 मेल होने चाहिए या फिर 1 मेल और 2 फीमेल, अडल्ट एंड सीन। यदि विटनेस की एब्सेंस होती है तो मैरिज कैसी हो जाएगी? इरेगुलर। नॉट वॉइड। सिया लॉ में नॉट एसेंशियल, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी, ये सिया लॉ के अंदर है। डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन,
यहां बताया गया है हनफी, HANFI, हनफी जो स्कूल है वो कहता है ए सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल। और अब किताबिया, एक वर्ड यहां यूज हो रहा है किताबिया। किताबिया यानी किताबिया वुमेन किसे कहते हैं? अ वुमेन हु बिलीव्स इन ए रिवील्ड रिलीजन possessing a divine book, यानी जो एक ऐसी फीमेल जो ऐसे धर्म में निष्ठा रखती है जिसमें देवी ग्रंथ हो, देवी ग्रंथ को ही, डिवाइन बुक को ही हम किताब कह रहे हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, इस्लाम है, तो एक मुस्लिम मैन इनसे मैरिज कर सकता है। लेकिन मुस्लिम वुमेन के लिए क्या कहा गया है? एक मुस्लिम वुमेन मुस्लिम मेल के साथ ही मैरिज करेगी। मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन हु इज नॉट ए मुस्लिम। ऐसे किसी भी आदमी के साथ वो मैरिज नहीं कर सकती जो मुसलमान ना हो, वेदर ही इज किताबी और नॉट किताबी। किताबी एक नया वर्ड आ रहा है। तो किताबिया ये वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए और किताबी होता है मेल के लिए। सुन्नी लॉ ने यहां पे कहा है ए मैरिज विद ए आइडियोलेट्रेस, IDOLATRESS, और फायर वर्शिप, FIRE, फायर वर्शिपर, मूर्ति पूजा और अग्नि पूजा, अगर इनके साथ मैरिज करते हो तो इर्रेगुलर है। लेकिन सिया क्या कहते हैं? सिया कहते हैं वॉइड है। अकॉर्डिंग टू सिया वॉइड। नाउ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। अब जो स्टूडेंट्स 5 ईयर लॉ कर रहे हैं वहां जरूर ये वाला क्वेश्चन आता है, डिफाइन इद्दत। इद्दत क्या होता है? अ पीरियड ड्यूरिंग विच a woman is prohibited, a woman is prohibited from marrying again after the dissolution of marriage, dissolution of her first marriage। यहां सुन्नी लॉ कहते हैं इर्रेगुलर और सिया लॉ का व्यू है वॉइड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इद्दत क्या होता है। अ पीरियड ड्यूरिंग विच, इद्दत क्या है? एक तरह का क्लास, एक इंटरवल है
अ वुमेन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग अगेन। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को आज तलाक दिया है, तो वाइफ उसकी जिसको तलाक दिया है वो कल दूसरी शादी कर लेगी? नहीं, वो नहीं कर सकती, उसको रुकना होगा, वो मैरिज नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? 4 महीने 10 दिन। तो इद्दत का टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन। अब उसके बाद वो मैरिज करेगी। तो अगर किसी मेल ने ऐसी फीमेल के साथ मैरिज कर ली जो कि वुमेन अंडरगोइंग, अंडरगोइंग मींस जो इद्दत के पीरियड में चल रही है, अभी उसका इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसी मैरिज सुन्नी ने इरेगुलर कहा है, सिया ने वॉइड कहा है। इद्दत के ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है 5 मार्क्स का, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम इद्दत के लिए इतना ही समझ रहे हैं कि कोई मुस्लिम मेल जब अपनी फीमेल, अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है तो उसकी वाइफ इद्दत का पीरियड पूरा होने तक मैरिज नहीं कर सकती। प्रोहिबिटरी प्रोहिबिशंस, तो ये थे आपके रिलेटिव प्रोहिबिशंस, जिसमें हमने ए बी सी डी ई पढ़ा। अब है प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी प्रोहिबिशन, पहला पॉइंट है पॉलिएंड्री, POLYANDRY, पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री मतलब पॉलीगैमी, जब एक मुस्लिम मैन एक से ज्यादा पत्नी के साथ शादी करता है, तो बाइगैमी, जब चार तो कर सकता है, तो 4 से ज्यादा करेगा तो पॉलीगैमी हो गया। लेकिन जब एक वुमेन, मुस्लिम वुमेन अगर एक पति से दूसरे पति को शादी करती है, दूसरा करती है पॉलिएंड्री, तो ये अलाउड नहीं है, मोमडेंस में अलाउड नहीं है। मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिएंड्री। अगर वो एक पति के होते हुए दूसरे आदमी के साथ शादी करती है, मैरिज करती है, तो 494 में उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, ये माना जाएगा। मुस्लिम वुमेन मैरिंग अब नॉन मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन मैरिंग, मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मुस्लिम फीमेल किसी के साथ नॉन मुस्लिम के साथ मैरिज नहीं कर सकती। सुन्नी कहता है ऐसी मैरिज इर्रेगुलर है, और सिया कहता है वॉइड है। नाउ डायरेक्टरी प्रोहिबिशन, डायरेक्टरी प्रोहिबिशन, डायरेक्टरी प्रोहिबिशन में क्या है? मैरिज विद ए प्रेग्नेंट वुमेन, मैरिज विद अ प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसी वुमेन के साथ मैरिज नहीं की जा सकती जो अपने फॉर्मर हस्बैंड से प्रेग्नेंट है। डायरेक्टरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स,
जब किसी मुस्लिम मैन की मैरिज डिवोर्स हो चुकी है बाय द अनाउंसमेंट ऑफ 3 टाइम्स तलाक, और वापस से वो अपनी उस पत्नी के साथ मैरिज करना चाहता है, तो वो एक बार मुस्लिम मैन ने अगर फीमेल को, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो वो उसके साथ बाद में मैरिज नहीं कर सकता। अगर वो मैरिज करना चाहता है तो उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये मॉमडन लॉ के अंदर है। क्या? ये है मेल, ठीक है, ये है इसकी वाइफ फीमेल, मेल और फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ। अब इस मुस्लिम मेल ने अपनी इस वाइफ को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने के बाद मेल तो चला गया यहां, फीमेल गई यहां। अब यह वापस से इसके साथ मैरिज करना चाहता है, तो इसे, इनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये जो फीमेल है ना, डाइवोर्स्ड वुमेन, पहले मैरी करेगी किसी और के साथ, तो ये करेगी मैरी विद M2, ठीक है। इससे मैरिज करने के बाद इनका होगा कंज्यूमेशन, तभी इनकी मैरिज पूरी होगी। पूर्ण अवस्था में प्राप्त होना आवश्यक है, कंज्यूमेशन। उसके बाद फिर ये डिवोर्स देगा, फिर इस फीमेल का होगा डाइवोर्स, और डाइवोर्स होने के बाद इसे पूरा करना पड़ेगा इद्दत का पीरियड, और इद्दत का पीरियड पूरा हो जाने के बाद ये दोनों मैरिज कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये है आपका एक प्रोसीजर, ये है मॉमडन लॉ के अंदर प्रोसीजर। आप पहले तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं, बाद में जब आपको पता चलता है फिर आप उससे मैरिज करना चाहते हैं, तो कितनी अजीब सी विडंबना है कि वो पहले किसी और के साथ मैरिज करेगी, उसके बाद कंज्यूमेशन होगा, फिर डिवोर्स होगा, फिर उसके बाद उस फीमेल को इद्दत पीरियड तक रुकना होगा, फिर बाद में जाके वो उसको वो मिलेगी। नेक्स्ट, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। सिया कहता है तीर्थ यात्रा के दौरान यदि कोई मैरिज करता है वो वॉइड होगा। मैरिज विद अ सिक मैन, मैरिज विद अ सिक मैन, मैरिज विद अ सिक मैन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ऐसी डिजीज से सफर हो रहा है, विच इज लाइकली टू बी फैटल, likely to be fatal, is invalid. If however he removes and the marriage is consummated, he removes or he recovers, अगर उसकी बीमारी से वो वापस ठीक हो जाता है, he recovers and the marriage is consummated, और मैरिज कंज्यूमेटेड हो जाती है, then it is valid. So my dear students, आज मॉमडन लॉ का वीडियो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिम मैरिज एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, इस क्वेश्चन को हमने पूरे अच्छी तरह से अपने दोनों वीडियोस में क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम आगे अपना लेक्चर जो नेक्स्ट मॉमडन लॉ के अंदर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे
वो होगा डाइवोर्स, तलाक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा तलाक पर। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आपका प्यार यूं ही बना रहे, मैं आपके लिए जितना हो सके मैं उतना आपके लिए सब कुछ कर सकूं, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, मैं अपनी क्लासेस में बहुत बिजी हूं इन दिनों, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, इसलिए प्लीज अगर मैं आपको टाइमली कोई रिप्लाई ना दे पाऊं किसी बात का, तो आप प्लीज माइंड न मत करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है, जो मुझसे क्वेरी पूछता है, जिसको मुझसे प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम से मुझे शेयर करता है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करूंगा और डेफिनेटली करूंगा। और अब एग्जाम्स टाइम आ गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, किसी के आने वाले हैं। सभी मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज आप इसे और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।